ठीक है, तो अब स्टार्ट होता है आपका 9.2 जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, बट कुछ टर्म्स मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मुझे यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है। उसमें नंबर 1 पर आता है हमारा डीएनए। ठीक है, फुल फॉर्म बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये एक पॉलीमर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ये एक पॉलीमर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके काम की है वो क्या, कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक सीक्वेंस में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस में। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, और डीएनए में इसके बाद जो हमारी चीज़ आती है उसके बाद हमें देखना होता है जीन। ये डीएनए हो गया, इसके बाद देखते हैं जीन। जीन क्या होता है, तो डीएनए की वो सेगमेंट जो हमारा आरएनए फॉर्म करती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस सेगमेंट को हम बोलेंगे जीन। समझ में आया? तो ये जो जीन है ये क्या फॉर्म करती है, ये आरएनए फॉर्म करती है। ठीक है, और अगर मैं फर्दर बात करूं तो जो आरएनए होता है वो हमारा प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जीन के अलावा, वो क्या है, पहली टर्म आती है अलील्स और दूसरी टर्म आती है हमारी ट्रेट्स। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं। जीन में बता चुका हूं आपको क्या होती है। अब देखिए जो जीन के अंदर प्रोटीन बन रहा था उसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आता है, वो चीज़ मैं और बताऊंगा आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता देता हूं कि जो जीन होती है वो एक कैरेक्टर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब इस जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। हो सकता है डेफिनेशन आपको ना समझ में आई हो, मैं बताता हूँ इसे सिंप्लीफाई करके। जीन है ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये जीन्स हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पेयर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम भी हमारे पेयर के अंदर ही पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा क्या बना रहता है, एक स्टिकर टाइप आप कह सकते हैं। ये एक स्टिकर टाइप होते हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए जीन हमारी क्या हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है, रिसेसिव हो सकती है। डोमिनेंट वो जो अपनी मनमानी करती है, और रिसेसिव वो जिसकी नहीं चलती, जो कमज़ोर है। तो डोमिनेंट वाली हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और डोमिनेंट वाली को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और स्मॉल वाली को हम स्मॉल लेटर से, रिसेसिव वाली को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं, होमोलोगस। ठीक है, वो मैं आगे और डिस्कस करूंगा अभी क्या है होमोलोगस क्या नहीं। बस आपको यहाँ पर चीज़ क्या देखनी है कि ये अलील्स हैं, ये दोनों एक ही जीन की दो अलील्स हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म है इसी जीन की। ठीक है, जिनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। अब बात आती है कि ये जीन कंट्रोल करती है कैरेक्टर को, कैरेक्टर लाइक जैसे कि मैं बोल सकता हूँ प्लांट की हाइट, प्लांट या ह्यूमन कोई भी एनिमल। ठीक है, बट यहाँ पर प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की हाइट, ये क्या हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया। इस कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब ये जो प्लांट की हाइट है ये क्या क्या हो सकती है, ये प्लांट की हाइट हमारी दो पॉसिबिलिटीज हैं नॉर्मली, टॉल हो सकती है और ये शॉर्ट हो सकती है, या फिर ड्वार्फ हो सकता है ये प्लांट। ठीक है, अब टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये टॉल है तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है डोमिनेंट जीन, दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, और अगर ये ड्वार्फ है तो स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। अब बात आती है ट्रेट्स क्या होते हैं। जो कैरेक्टर का सब टाइप मैंने आपको बताया, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं।
ठीक है, दोबारा मैं चीज़ें बताता हूँ। एक जीन हमारी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और ये जो कैरेक्टर है इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्लांट की हाइट। अब प्लांट की हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है, वो ड्वार्फ भी हो सकती है। इट मीन्स कैरेक्टर के हमारे दो सब टाइप हो सकते हैं, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम दो की बात कर रहे हैं। तो दो सब टाइप हैं, वो क्या है हमारे ट्रेट्स। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या हुआ, प्लांट हाइट, ट्रेट्स क्या हुए, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद जैसे कैरेक्टर के दो सब टाइप थे, जीन के भी हमारे दो सब टाइप हैं, वो क्या हैं, अलील्स। ठीक है, जो कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेम लोकस पे हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कैरेक्टर के और ट्रेट्स के आपको, जिससे कि ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स के मैं और एग्जांपल बताऊँ आपको। प्लांट की हाइट हो गया, ठीक है, जैसे कि आई कलर। ठीक है, ये क्या हुआ, कैरेक्टर। अब मैं बताऊंगा इस आई कलर के ट्रेट्स क्या हैं। क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है, फिर ग्रीन भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम दो की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर क्या था, आई कलर, इसके कितने सारे ट्रेट्स बन गए। ठीक है, एक और कैरेक्टर ले लेते हैं। अगर मैं कोई और कैरेक्टर की बात करूं, मान लीजिए प्लांट्स की बात करूं, तो फ्लावर कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्लावर कलर, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें रेड भी आ सकता है, वाइट भी आ सकता है, ठीक है, वॉयलेट भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हमारे ट्रेट्स हो गए। और ये क्या थे हमारे, ये हमारे कैरेक्टर्स थे। अब कैरेक्टर्स के लिए क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। और इन ट्रेट्स के लिए क्या होती हैं, इन ट्रेट्स के लिए होती हैं अलग अलग अलील्स, जो कि इस जीन की ही फॉर्म है। जीन्स ही हैं, बट अलग अलग उनकी फॉर्म है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये सारी टर्म। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो देखिए, क्रोमोसोम की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मली अगर आप नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर देखते हैं, जो अभी डिवाइड नहीं कर रही है, नॉर्मली वो प्रेजेंट है, तो ये सेल हो गई, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा कुछ इस टाइप में पड़ा रहता है, थ्रेड लाइक पड़ा रहता है। ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिवीजन अभी नहीं हो रहा। बट एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होना स्टार्ट होता है, मतलब कि इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। और जब ये कंडेंस होता है तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि है हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्चुअल में बनते ही किस लिए हैं, ताकि ये डिवाइड हो सकें। ठीक है, ये डीएनए को हम हाफ कर सकें, और जब ये हाफ हो जाते हैं तभी हमारी जीन्स भी हाफ हो जाती हैं। क्यों हाफ होने हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो प्लॉइडी मेंटेन करने के लिए जो गैमीट्स हैं उनके प्लॉइडी हाफ हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेल है, उससे हमारा कोई भी एक गैमीट आ रहा है, उसकी अगर प्लॉइडी n मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ 23 नंबर आएगा मेल से, और फीमेल से भी 23 नंबर। ठीक है, मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी 23। ठीक है, और जो इनकी ऑफ स्प्रिंग होगा उसके अंदर हमारा फिर कितना हो जाएगा, 46। इट मीन्स 23 पेयर्स। तो यहाँ पर आकर 46 कंप्लीट प्लॉइडी बन गई ऑफ स्प्रिंग की। अगर सोचिए कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर भी 46 होते और यहाँ पर भी 46 आते, तो यहाँ पर सोचिए कितना ज़्यादा नंबर जस्ट डबल हो जाता पेरेंट से, और वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो पहले ही हाफ कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका हाफ ही भेजा जाता है एक गैमीट के अंदर, और हाफ इसका कहाँ से आता है, हाफ इसका फीमेल से आता है। ठीक है, हाफ इसका पार्ट हमारा फीमेल से आता है, और फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे यहाँ पर फ्यूज कर जाते हैं प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब फिर अल्टीमेट क्वेश्चन ये तो देख लिया क्रोमोसोम कैसे
आ रहे हैं, ठीक है। बट फिर अल्टीमेट चीज़ की क्रोमोसोम है क्या? तो क्रोमोसोम और कुछ भी नहीं है, एक अल्टीमेट कंडेंस फॉर्म है डीएनए की, ठीक है। डीएनए को ही जब आप बार बार कंडेंस करते चले जाएंगे तो आपका जो क्रोमोसोम है वो बन करके तैयार होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार जब आप इसकी डीएनए की कंडेंसेशन करते हैं तो उसके बाद आपका ये क्रोमोसोम बनते हैं। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि देखिए डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाए उसे हम क्या बोलते थे? जीन। और इसी के ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्रोमोसोम डिस्कस करा। अब देखिए क्रोमोसोम के यहाँ पर हैं 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से? सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स, ठीक है। आपको पता है कि जो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम के हमारे 2 टाइप हैं, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। अब आउट ऑफ 23 जो हमारे 22 पेयर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और एक पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम का, ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर है, अगर मेल है तो इसमें क्या होता है? एक्स एंड वाई, और अगर फीमेल है तो उस केस में हमारा एक्स और एक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ फीमेल की, तो वो क्या बन जाता है? 22 प्लस एक्स एक्स फीमेल, और 22 प्लस एक्स वाई मेल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम नंबर है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नंबर भी समझ में आ गया। अब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम ये 2 डिफरेंट टाइप है। ऑटोसोम्स वो हैं जो क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, उनके ऊपर कोई भी सेक्स रिलेटेड जीन नहीं है, वो सेक्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम्स वही हैं जो पर्टिकुलरली सेक्स ऑफ द बेबी को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सारी टर्मिनोलॉजी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता दी हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ 9.2.1 जो आपका टॉपिक है इनहेरिटेड ट्रेट। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर मैं आपको क्या बताऊँगा? वही जो मैं एक चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50% जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो किससे आते हैं? फादर से, और 50% आपके मदर से आते हैं, ठीक है। क्योंकि फादर से कौन लेकर के आ रहा है? गैमीट्स। फादर का गैमीट क्या है? स्पर्म, और मदर का क्या है? ओवम, ठीक है। अब यहाँ पर मेल से क्या आ रहे हैं? फीमेल से क्या आ रहे हैं? 50% 50%, और मिल करके हमारे क्या बना देते हैं? 100% इन द प्रोजेनी। अब इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर आपको। अब देखिए मैंने जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब ये 100% बना 50-50 के मिलने से, तो वेरिएशंस तो होना ज़रूरी है। अब जब वेरिएशंस आती हैं तो कुछ कॉमन टाइप की वेरिएशंस हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर दिखती हैं। उसमें एक ये भी है जो ईयर लोब होता है, ठीक है। ईयर, जैसे ये आपका ईयर का स्ट्रक्चर है मान लीजिए, तो ईयर, ये तो आपका ईयर पिन्ना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ईयर लोब। अब बहुत से लोगों के अंदर ये जो ईयर लोब है ये स्किन से अटैच्ड रहता है, ठीक है। और बहुत से पर्सन के अंदर ये हमारा फ्री रहता है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी ये डायग्राम आपको शो कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत से लोगों के अंदर ये ईयर लोब ऐसे फ्री रहता है, ठीक है, और बहुत से पर्सन के अंदर ये ऐसे अटैच रहता है। तो इट मीन्स ये क्या है? ये वेरिएशंस हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। बहुत से पर्सन के अंदर जो ईयर पिन्ना है वो काफ़ी छोटा होता है, ये जो बाहर ईयर पिन्ना है ये काफ़ी, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी छोटी होती है, बल्कि बहुत से पर्सन के अंदर ये काफ़ी बड़ा भी होता है। इसके बाद स्किन कलर भी आता है, देखिए उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हुआ 9.2.1। अब आता है 9.2.2 पर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडेलियन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा ट्रेट्स को लेकर के, ठीक है। और मेंडल के कंट्रीब्यूशन को जानने से पहले हम एक बार मेंडल कौन थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा था जेनेटिक्स के लिए, उस पर एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये फादर थे। कौन थे? फादर थे ये जेनेटिक्स के। और इनका जो बर्थ हुआ था वो 1822 में हुआ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बायोलॉजी की भी पढ़ाई, थोड़ी बहुत इनका इंटरेस्ट था,
और बाकी इन्होंने फिज़िक्स भी पढ़ी थी, मैथ्स भी पढ़ी थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थे पहले से ही। उसके बाद इन्होंने 1856 से 1863 तक 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गार्डन पी पर। किस पर? गार्डन पी पर, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने इसके अंदर जो ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे थे गार्डन पी के अंदर, उस चीज़ को इन्होंने देखा। फिर 1865 और 66 में 1865 और 66 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना जो वर्क है उसे पब्लिश कर दिया पेपर्स पे, और एक्सपेरिमेंट जो भी उनका प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था वो सब जर्नल के अंदर इन्होंने पब्लिश करवा दिया, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि 1884 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई 1884 में, ड्यू टू एक किडनी ने डिसीज़ हुई थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। अब क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक, जब तक ये जिए तब तक इनके काम को सराहाया नहीं गया, रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, ठीक है। रीज़न क्या था? बहुत सारे रीजंस थे, वो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा। बट इनके काम को जीते जी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बट 90s स्टार्ट होते ही इनके काम को रीडिस्कवर करा गया, ठीक है। दोबारा से इनके काम को देखा गया और 3 साइंटिस्ट थे, उनका भी नाम आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे पता चलेगा। उन्होंने इसके काम को रीडिस्कवर करा और फिर उन्होंने इसके काम को नए दोबारा से पब्लिश करा, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेंडल कुछ ना कुछ तो सही कह रहे थे और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, और उन्होंने इसके काम को दोबारा से पब्लिश करा। अब मेंडल का जो काम था वो ज़्यादातर लोग मान क्यों नहीं रहे थे, उसका पहला रीज़न ये था कि इन्होंने बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट पोल हैं, ठीक है, अपोजिट पोल हैं किसी भी रॉड के। तो इन्होंने इन 2 सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था, और कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी बात, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोलते रहते थे फैक्टर्स, ठीक है। जब ये फैक्टर्स बोलते थे तो इनका फैक्टर्स से मतलब होता था जीन, जिन्हें आज हम जीन्स समझते हैं, वो ये फैक्टर्स बोलते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो सब ने पूछा भी फैक्टर्स कहाँ हैं, दिखाओ इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये उस फैक्टर्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे पाए उस टाइम पर। तो किसी ने भी, जो भी कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी बात को नहीं माना इनके जीते जी। 90s में इनके काम को दोबारा से देखा गया, दोबारा से रिकॉग्नाइज करा गया और फिर कुछ पोस्टुलेट्स इनके काम के ऊपर निकले। अब हम वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जो मेंडल ने करे, ठीक है, और क्या उन्होंने गार्डन पी के ऊपर क्या करा था, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, वो सब हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारा यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दो तीन बातें मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले और बता देता हूँ। पहला आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल 1 और डाई का मतलब होता है डबल 2। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। वहीं पर डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कैरेक्टर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, वो जब हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि हम कैसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँगा, वो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी जीन को हम किससे डिनोट करते हैं जनरली, और मेंडल ने किससे करा था, कैपिटल लेटर्स से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल और स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल जिनके अंदर दोनों जीन्स सिमिलर टाइप की प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि फादर से भी कैपिटल टी आया और मदर से भी कैपिटल टी आया, ठीक है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप की जीन्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो ये हो गया, ये भी आपका होमोजाइगस है क्योंकि दोनों स्मॉल स्मॉल है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और इसमें इस केस में आता है आपका ये, एक डोमिनेंट जीन एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता है। इसके अलावा बात आती है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में आपको बता चुका हूँ, ऑफस्प्रिंग हमारी होती है जनरेशन, बेबी जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर आती है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप।
फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो देखिए फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। अब फिनोटाइप है कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप अपनी आंखों से देखें और उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप डिफाइन करें। जैसे कि टॉलनेस एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, आंखों से देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर उसकी सीड की मैं बात कर रहा हूँ तो सीड का कलर येलो है, ये आप देख कर बता सकते हैं, ठीक है। सीड की शेप आपकी राउंड है, ये आप देख करके बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, फिनोटाइप के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर बात आती है जीनोटाइप की। तो देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप आपका होता है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, उसके अंदर किस टाइप की जीन्स है। जैसे कि अगर कैपिटल टी है तो ये क्या हुआ, जीनोटाइप है, मतलब कि दोनों सिमिलर डोमिनेंट जीन उसके अंदर प्रेजेंट है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये जीनोटाइप है। एक स्मॉल टी है, ये एक जीनोटाइप है, ठीक है। तो ये आपका जीनोटाइप होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, और सेम सिमिलर वो होगा जो मेंडल ने अपने टाइम पर करा था, ठीक है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम अब, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करते हैं। और मेंडल ने जो हमारे पेरेंट्स लिए थे, देखिए ये जो साइन होता है ये होता है मेल के लिए, और ये जो साइन है ये होता है हमारा फीमेल के लिए। तो पेरेंट्स इन्होंने लिए थे, और मान लीजिए प्योर पेरेंट्स इन्होंने लिए थे, ठीक है। प्योर पेरेंट्स का मतलब है कि होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों जीन इन पर कैसी होंगी, सेम टाइप की प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कैपिटल टी और मान लीजिए ये है ड्वार्फ स्मॉल टी। तो ये तो क्या हो गया, जीनोटाइप। फिर फिनोटाइप इनका क्या होगा, फिनोटाइप इसका होगा टॉल, ठीक है, और इसका होगा फिनोटाइप ड्वार्फ। अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रॉस बनाना है, ठीक है। अब इसमें जब हम क्रॉस करते हैं इनमें तो क्या होता है, देखिए इनमें क्रॉस करने के लिए आपको पहले यहाँ पर गैमीट्स बनाने होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होगा, ये दोनों जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, सपोज ये दोनों जीन्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम पर। मान लीजिए क्रोमोसोम का एक पेयर है और इस पर कैपिटल टी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होगी एक, और कैपिटल टी दूसरी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्रोमोसोम्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। और जब ये अलग हो जाएंगे तो कैपिटल टी भी हमारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर केस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होता है। अब देखिए मान लीजिए गैमीट फॉर्मेशन हुआ, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों टी अलग अलग हो गए, ये दोनों जीन्स अलग अलग हो गए, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे ये दोनों जीन्स हमारे अलग अलग हो गए, स्मॉल टी। और जो भी गैमीट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा इनसर्कल करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे पेरेंट्स थे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पेरेंट्स। और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे गैमीट्स हैं पेरेंट्स के, ठीक है। अब ये अगर गैमीट्स हैं तो इनका क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा, ठीक है। आप इसमें दो टाइप से फ्यूज कर सकते हैं, मैं दोनों टाइप आपको बताऊंगा। पहला टाइप क्या है कि आप डायरेक्टली फ्यूज करें, कैपिटल टी आया, अब ये मेल का किससे फ्यूज करेगा, फीमेल से। मान लीजिए ये वाला जो गैमीट है उसने फ्यूज करा इस वाले गैमीट से, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से जीन आएंगे, एक तो कैपिटल टी जीन आएगा, कैपिटल टी जीन वाला क्रोमोसोम आ गया भाई, और एक स्मॉल टी वाला आ गया। सिमिलरली अगर ये वाला कैपिटल टी एक मिनट, इससे पहले आपको एक इसने इसके साथ करा और हो सकता है ये इसके साथ भी करे, पॉसिबिलिटी तो देखिए ये भी है, तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब दो पॉसिबिलिटीज इसकी बनेंगी, ये इसके साथ कर सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये ही इसके साथ भी कर सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब ये जो जनरेशन आई है, ये चार जो जनरेशन ये ऑफ स्प्रिंग आई है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है, फीलियल 1 जनरेशन। अब इसके अंदर देखिए क्या हुआ कि ये जो जितने भी यहाँ पर बने हैं सारे हाइब्रिड बने हैं। इसे बनाने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो थोड़ा सा इजी तरीका है, उसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। और ये थोड़ा सा इजी आपको रहता है,
इस पुनेट स्क्वायर के अंदर आप क्या करते हैं, एक स्क्वायर हम फॉर्म करेंगे और ये स्क्वायर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर हम 4 कंपार्टमेंट बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं मेल गैमीट्स को, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल गैमीट्स को स्मॉल टी, और फिर क्या करना है, जस्ट इन्हें हमें मिलाते चले जाना है। और याद रखना है कि पहले हम कैपिटल मतलब कि डोमिनेंट वाले को लिखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलर जनरेशन आई है जो पहले आ रही थी, ठीक है, बट ये थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो एसेंस है वो क्या निकल कर के आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी जनरेशन आई है वो उसका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप तो सबका क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो सभी की हाइट क्या होगी, टॉल होगी, ठीक है। कोई भी इसमें ड्वार्फ नहीं होगा क्योंकि ये जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी की चलने नहीं देगा, तो सभी क्या होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। अब F1 जनरेशन के अंदर सब टॉल आ गए, आपने F1 जनरेशन निकाल ली। अब आपको F2 जनरेशन निकालनी है और F2 जनरेशन निकालने के लिए आपको इन्हें पेरेंट्स बनाना पड़ेगा और इन्हीं के दोनों के बीच में क्रॉस कराना होगा, ठीक है। अब एक बार इनके बीच में क्रॉस करा के देख सकते हैं। तो आपने F1 जनरेशन के अंदर क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट्स कौन बन गए, जो पहले F1 जनरेशन थी वो अब क्या बन गई, वो अब पेरेंट बन गई और इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब गैमीट्स ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी ये जीन एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये जीन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर हमारी प्रेजेंट है। अब ये दोनों गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो कुछ इस तरह। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस करा के पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर जब हम इनका बनाते हैं, ये गैमीट्स हैं तो इनसर्कल कर दीजिए इन्हें। पुनेट स्क्वायर इनका हम जब बनाएंगे तो यहां पर एक चीज देखने को हमें मिलेगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, ये जो जनरेशन आई है इसे हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीनोटाइप अलग है और इसका जीनोटाइप अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप जो है वो क्या क्या, कितने जीनोटाइप आ रहे हैं आपके, पहला है कैपिटल टी, दूसरा है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा है आपका स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये 3 जीनोटाइप आ रहे हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हमें जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे निकालते हैं, कैपिटल टी कितने इंडिविजुअल यहाँ पर प्रेजेंट है, ओनली 1 हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है, 2 हो गया। स्मॉल टी कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है, 1, तो 1 हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशियो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद जीनोटाइप रेशियो निकाल लिया, उसके बाद बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, जो हम फिजिकली देख सकें, आंखों से हम देख सकें। अब फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर पहले फिनोटाइप देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फिनोटाइप हमारे यहाँ पे 2 ही हैं, कौन कौन से, टॉल रेशो ड्वार्फ, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल की चलने नहीं देगा अपनी प्रेजेंस में। तो टॉल और ड्वार्फ। अब कितने टॉल हैं इसके अंदर, 1 2 3 टॉल हैं और ड्वार्फ कितने हैं, 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंक्लूजन निकल कर आता है कि आपका जो जीनोटाइपिक रेशियो है और फिनोटाइपिक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने देखिए क्या देखा, इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा कि जो हमने एक कैरेक्टर लेके चले थे वो क्या था, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। वो कैसे F1 जनरेशन के अंदर हुआ और कैसे वो F2 जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हुआ। फिर अब यहाँ पर एक चीज आती है कि हमें कैसे पता जो टॉलनेस है वही डोमिनेंट है, ठीक है। ये चीज हमें पता चली क्योंकि हमने F1 जनरेशन के अंदर देखा था कि सारे इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रेजेंस में टॉलनेस ही शो कर रहे थे। इट मींस कि जो टॉलनेस है वो डॉर्फनेस की चलने नहीं दे रही थी F1 जनरेशन के अंदर। तो इस चीज से हमें पता चला कि टॉलनेस क्या है, हमारी डोमिनेंट है और ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। और देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप कह सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज जस्ट लाइक अ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसकी बात करते हैं हम।
दूसरा आता है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लिया था कि हमने एक कैरेक्टर को हम लेके चले थे जो कि थी हाइट। अब डायहाइब्रिड के अंदर जो मेंडल थे उन्होंने दो कैरेक्टर को स्टडी करा साइमल्टेनियसली, और वो दो कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, यहाँ पर उसी पी प्लांट के सीड का शेप और कलर। ठीक है, अब शेप जो था वो कौन कौन सा था उनके टाइम पर, या अभी भी वो होता है हमारा राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, और कलर जो होता है वो हमारा होता है पी प्लांट के अंदर येलो एंड ग्रीन। अब जो राउंड है उसे डिनोट करने के लिए कोई ना कोई जीन चाहिए। ठीक है, तो उसे उन्होंने किससे डिनोट करा था, कैपिटल आर से। ठीक है, रिंकल को इन्होंने किससे डिनोट करा था, स्मॉल आर से। येलो को इन्होंने किससे डिनोट करा था, कैपिटल वाई से, और ग्रीन को इन्होंने स्मॉल वाई से। क्योंकि जब आप यहाँ पर आप स्मॉल जी से डिनोट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट है उसका फर्स्ट वर्ड लेंगे। ठीक है, और उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल में लेंगे, और उसी का स्मॉल में हम क्या ले लेंगे, उसी का स्मॉल में हम ले लेंगे रिसेसिव वाले, क्योंकि रिसेसिव वाले की तो चलने ही नहीं देनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इन्होंने जो टर्म्स थी वो ली थी। अब डायहाइब्रिड के अंदर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, क्योंकि डायहाइब्रिड के अंदर हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो देखिए डायहाइब्रिड के अंदर फिर हम पेरेंटल जनरेशन लेते हैं जिन्हें हम क्या मानते हैं, प्योर मान लेते हैं, और वो प्लांट ले लेते हैं जिसके ऊपर हमारे राउंड और येलो सीड आते हैं, और एक वो प्लांट ले लेते हैं जिसके ऊपर हमारे रिंकल्ड ग्रीन सीड आते हैं। अब ये जो पेरेंट है, मैं आपको बता चुका हूं कि जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें अल्टरनेटिव पेयर जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। तो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो राउंड वाली जो जीन्स है वो भी हमारी पेयर में होंगी, ये भी कलर वाली भी पेयर में होगी, ऐसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्या करा था हमने, पहले इनके गैमीट्स बनाए थे, तो इनके हम गैमीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर तो आप सिंपली गैमीट्स बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है, गैमीट्स बनाते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेंडल ने क्या मानकर चले थे कि ये जो दोनों जीन्स हैं ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज मानी थी कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ये अगली जनरेशन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आगे भी आपको डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर जो वो बनेंगे गैमीट्स बनेंगे, वो यहाँ पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, वो है कैपिटल आर और वाई। ठीक है, तो एक ही टाइप का आपका गैमीट बन सकता है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यही बनेगा। यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बनने की। अब जब आप इसका कोई भी एक गैमेट ले लीजिए, इसका कोई भी एक गैमेट ले लीजिए, दोनों को फ्यूज कर दीजिए। फ्यूज करने के बाद आपका यहाँ पर जो इंडिविजुअल आएगा वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो आई आपकी, ये क्या है आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन आपकी आ गई, इसमें आप देख सकते हैं इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा राउंड और येलो। क्यों होगा राउंड और येलो, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है और कैपिटल वाई प्रेजेंट है। स्मॉल वालों की तो ये चलने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये इनकी तो चलने ही नहीं देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें F2 जनरेशन निकालनी है। तो F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, F1 की सेल्फिंग कर देते हैं, सेल्फ क्रॉस कर देते हैं। तो F1 में कौन आया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनको क्या कर देना है, हमें सेल्फ कर देना है। जब हम इनकी सेल्फिंग करेंगे, किसकी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका हम क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 टाइप के गैमीट्स बनते हैं। इस केस में 4 टाइप के गैमीट्स, वो कौन कौन से हैं देखिए। अब ये जो कैपिटल आर है वो जीन हो सकता है कैपिटल वाई के साथ चली जाए, मतलब कि पहला गैमीट हमारा यहाँ पर जो बना वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ चला जाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कैपिटल आर हमारा स्मॉल आर हमारा कैपिटल वाई के साथ चला जाए, और स्मॉल आर हमारा स्मॉल वाई के साथ चला जाए। सिमिलर पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर आती है, 4 पॉसिबिलिटी। अब 4 गैमेट्स इधर बन गए, 4 गैमेट्स इधर बन गए। मोनोहाइब्रिड के अंदर 2 गैमेट्स बन रहे थे, तो अब इन्हें क्या करना है, फ्यूज करना है पुनेट स्क्वायर बना करके। ठीक है,
तो अब हमें बनाना है पुनेट स्क्वायर और इन गैमेट्स को क्या करना है, फ्यूज करना है। तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर हमारा थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेल के गैमेट्स। वो क्या हैं? कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था, कैपिटल आर था, स्मॉल वाई था, स्मॉल आर था और कैपिटल वाई था, स्मॉल आर था, स्मॉल वाई था। ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था, कैपिटल आर था, स्मॉल वाई था, सिमिलर जो यहाँ पर है, और स्मॉल आर था, कैपिटल वाई था, और स्मॉल आर था, स्मॉल वाई था। करना कुछ नहीं, इन्हें मिलाते जाइए। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये पूरा आपका पुनेट स्क्वायर F2 जनरेशन ये आ गई। ठीक है, कौन सी जनरेशन है ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज F2 जनरेशन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं राउंड और येलो की, तो ये हमारा राउंड और येलो होगा। ठीक है, ये हमारा राउंड और येलो होगा, ये हमारा राउंड और येलो होगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, दूसरा कोई चलने ही नहीं देंगे किसी दूसरे की। ये हमारा राउंड और येलो होगा, ये हमारा राउंड और येलो होगा, ये हमारा राउंड और येलो होगा, और ये हमारा राउंड और येलो होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा राउंड और येलो होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक हमारा राउंड और येलो और होगा, वो है ये। तो ये हमारे राउंड और येलो हो जाएंगे। तो 9 हो गए, काउंट करते जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा क्या होगा? राउंड और ग्रीन। ठीक है, एक राउंड और ग्रीन, ये भी हमारा क्या होगा? राउंड और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा क्या होगा? राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन हमारे कितने हो गए? 3। उसके बाद अलग फिनोटाइप दूसरा हमारा कौन सा आता है? ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा होगा रिंकल्ड और येलो। ये वाला भी क्या होगा? रिंकल्ड और येलो। ये वाला भी क्या होगा? रिंकल्ड और येलो। तो 3 हो गए, रिंकल्ड और येलो। फिर लास्ट में हमारा क्या बचा? ये वाला। ये वाला हमारा क्या होगा? रिंकल्ड और ग्रीन। तो एक हो गया हमारा रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशो आता है, फिनोटिपिक रेशो PR, वो हमारा क्या आता है? 9:3:3:1। ये हमारा यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो आ जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो की, तो वो आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, और फिर भी अगर आपको जानना है तो वो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। 1:1, 2:4:1:1 कुछ ऐसा होता है, और आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी जीनोटिपिक सिमिलर हैं उन्हें एक साथ रखिए, और जैसे मैंने फिनोटिपिक कैलकुलेट करा, जैसे मैंने जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड में कैलकुलेट करा, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये था हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आपको यहाँ पर चीज समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे सारी चीजें करी, कैसे हमने गैमेट्स बनाए। ठीक है, और काफी ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये जीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, कलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रही है। ठीक है, जो कि आपका टॉपिक भी है 9.2.3। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे ये ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए के अंदर ठीक है, ये राइट हैंडेड फैशन है डीएनए का। तो डीएनए के अंदर कोई भी एक जो जीन है, ये मैंने आपको बताया था क्या बना रही थी, आरएनए। तो डीएनए से हमारा क्या बना, आरएनए। डीएनए के ऊपर ही क्या है, जीन है, डीएनए ही जीन है, वो सेगमेंट जो आरएनए बना रहा है। अब आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन जो होते हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम कभी कभी एंजाइम्स बोलते हैं। और एंजाइम्स हम पढ़ के आए हैं डाइजेशन में क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो किसी दो मॉलिक्यूल को मिला करके एक नया मॉलिक्यूल बनाए या फिर किसी एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके दो मॉलिक्यूल में तोड़ दें। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जो रिएक्शन है उसको ये कैटेलाइज करते हैं। जो काम कैटलिस्ट का होता है केमिस्ट्री के अंदर, वही बायोकैटलिस्ट एंजाइम हमारे यहाँ पर काम करते हैं। अब ये रिएक्शंस कैसी हैं, इट मीन्स कि इन रिएक्शंस के अंदर एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये रिएक्शंस कैसी हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जैसे कि प्लांट हार्मोन। तो देखिए जो प्लांट हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके किसी भी प्रोसेस के अंदर मान लीजिए कोई एंजाइम है जो कि कैपिटल टी जीन कोड कर रही है, जैसे कैपिटल टी जीन हमारी यहाँ पर बना रही है उसे, और वो एंजाइम इस कैपिटल टी जीन से बन रहा है। तो अगर ये एंजाइम बनेगा और वो इस प्रोसेस को, इस ग्रोथ हार्मोन को फॉर्म करेगा, तो उस प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और अगर उस प्लांट की ग्रोथ होगी तो उसकी हाइट क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जो उसका कैरेक्टर है वो आ जाएगा। बट अगर ये जो जीन है ये रिसेसिव है, ये अपने आप को शो नहीं कर पा रही, किसी भी तरीके की वजह से एंजाइम ये फंक्शनल नहीं है या नहीं बन पा रहा और ये प्रोसेस नहीं हो पा रही, तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी और वो ड्वार्फ रह जाएगा। तो इस टाइप से हमारी जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, अपने आप को शो करती हैं। ये एक तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो भी एक कुछ यही टायरोसिनेज एक एंजाइम है, उसी के थ्रू जो रिएक्शन है वो कैटलाइज होती है, ठीक है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपका टॉपिक है 9.2.4, सेक्स डिटर्मिनेशन स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये तो चीज़ आप एक्स वाई तो पता ही रहता है, कुछ और पता हो या ना हो बच्चों को एक्स वाई जरूर पता रहता है। तो देखिए क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस। मेल का जीनोटाइप क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर तो हम जो लेटर से डिनोट कर रहे थे, वहां पर हम डिनोट कर रहे थे जीन्स को, यहाँ पर हम लेटर से डिनोट कर रहे हैं किसको, क्रोमोसोम्स को। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये क्या है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, ये क्या है एक्स एक्स। दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज कराओ, दोनों को फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराने के बाद देखते हैं क्या बनता है। एक्स वाई लिख लिया मेल गैमीट्स, एक्स एक्स लिख लिया फीमेल गैमीट्स, ठीक है। फ्यूज कराएंगे, क्या बनेगा एक्स एक्स, क्या बनेगा एक्स वाई, क्या बनेगा एक्स एक्स, और क्या बनेगा एक्स वाई। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स एक्स का मतलब है फीमेल और एक्स एक्स का मतलब है मेल। फीमेल मतलब कि डॉटर और मेल मतलब कि बॉय। अब इस चीज से हमें यह पता चलता है कि अगर मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस होता है तो 50% चांसेस होते हैं मेल आने के और 50% चांसेस होते हैं फीमेल आने के। 50-50 कैसे, क्योंकि ये 2/2 हो गया ना, तो 50-50% चांसेस हो गए, है ना। अब ये तो हमने चीज देख ली भाई, 50-50% चांसेस हो रहे हैं। ये कैसे हुआ, उसके पीछे का मैकेनिज्म देखते हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। देखिए ये जो मेल है जिसके पास दो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, ये अपने दो टाइप के स्पर्म ये फॉर्म करेगा। मेल गैमीट्स तो स्पर्म ही होता है ना भाई, दो टाइप के हमारे स्पर्म फॉर्म करेगा। जैसे हमने पहले गैमीट्स बनाए थे, कौन कौन से, एक वो जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वो जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। बट ये जो फीमेल है ये तो सिर्फ एक ही टाइप के ओवम प्रोड्यूस करेगी जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। अब जब आप इस एक्स को इसके साथ फ्यूज करेंगे, इस एक्स के साथ फ्यूज करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, ये गैमीट्स हैं इसलिए हमने इन्हें सर्कल करा, तो आपका क्या बनेगा एक्स और एक्स बन जाएगा। बट अगर आप इस y को इस x के साथ फ्यूज करेंगे तो x और y बन जाएगा, ये मेल होगा और ये फीमेल हो जाएगी,
ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि फीमेल को कहा जाता है कि आपकी वजह से, फीमेल फीटिसाइड के लिए जो है मेजरली जो है फीमेल को कहा जाता है कि आपकी वजह से फीमेल हुई है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस के अंदर मेल हेट्रोजाइगोसिटी होती है। मेल हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब है कि मेल 2 टाइप के स्पर्म बनाता है ह्यूमंस के अंदर। अगर मैं बात करूं तो मेल के ऊपर, फादर के ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेनी के अंदर बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, ना कि मदर के ऊपर, क्योंकि मदर तो एक्स टाइप का ही ओवम बनाएगी, बट जो फादर है वो 2 टाइप के स्पर्म बना रहा है। और फिर 50% पॉसिबिलिटी है कि वाई के साथ फ्यूज करे, 50% एक्स के साथ फ्यूज करे। तो ये क्या था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, कि अगर एक्स वाई आएगा तो हमारा मेल हो जाएगा और एक्स एक्स आएगा तो हमारा फीमेल हो जाएगा।